Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of After Marriage. Friends, कल मुझे नोज़ ब्लीडिंग हो रही थी। इस वजह से मैंने बहुत सारी आइसक्रीम खा ली थी और आज मेरी वॉइस क्रैक हो रही है। मतलब वॉइस उतनी क्लियर नहीं आ रही, पर ठीक है यार, एक दिन तो आप लोग काम चला सकते हो। और वीडियो में थोड़ी सी जो दिक्कत आई उसके लिए रियली सॉरी। और आगे की वीडियो आप लोग एंजॉय करो। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था, जब वांग यीबो और जियो जान का डिवोर्स नहीं हो पाता है तो इस बात पर झाओलिंग और ईबो के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगते हैं। लास्ट में झाओलिंग ईबो के साथ ब्रेकअप कर लेती है। बाद में वांग यीबो को अपनी हर मिस्टेक पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था और वो बस एक लास्ट टाइम अपने हस्बैंड का फेस देखना चाहता था। इसलिए वांग यीबो अपने घर लास्ट टाइम जियो जान से मिलने जाता है, पर जियो जान घर पे नहीं था। तो अगर आपने आफ्टर मैरिज के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वांग यीबो अपने घर के गार्डन में अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट से ट्री पर पिछले 30 मिनट से कुछ ढूंढ रहा था। उसके बाद फाइनली उसे वो चीज़ मिल जाती है। वांग यीबो के फेस पर वो देखकर स्माइल अपीयर हो जाती है। उस ट्री पर 1438 लिखा था। वांग यीबो ने जब जियो जान को मैरिज के लिए प्रपोज किया था तब उसने जियो जान से यही वर्ड्स बोले थे, 1438। उस वर्ड को देखने के बाद वांग यीबो इमीडिएटली अपने शूज उतारता है और उस ट्री पर क्लाइंब करने लगता है। फिर वो जहाँ पे वो वर्ड लिखा था 1438 उसके ऊपर जाने लगता है, जहाँ 1004 टाइम 88 लिखा हुआ था। तो फ्रेंड्स, 1438 का मतलब होता है आई लव यू, और उसके बाद 1004 टाइम और 8 लिखा हुआ था, तो 1004 का मतलब होता है एंजल। तो पूरा जो सेंटेंस था वो था आई लव यू माई एंजल। जियो जान को सिर्फ इतना पता था कि उस ट्री पर 1438 लिखा हुआ है, पर उसके बाद वांग यीबो ने 1004 टाइम 88 लिखा हुआ है, ये बात जियो जान को बिल्कुल भी नहीं पता थी। वांग यीबो ने इस ट्री पर यह वर्ड तब लिखा था जब वो जियो जान के साथ ये हाउस बाय करने आया था। एक बार उसने मजाक में ही जियो जान से ये कह दिया था कि वो इस ट्री को कट करवाना चाहता है। ये सुनकर जियो जान बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था और उसके फेस पे जो शॉक था वो वांग यीबो को आज भी रिमेंबर है। वांग यीबो कुछ टाइम बाद उस पेड़ से नीचे आ जाता है और अपने पैंट से डस्ट साफ करता है। वो वर्ड देखने के बाद वांग यीबो का हार्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था और वो अपने पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज को याद कर रहा था। जब वांग यीबो और जियो जान ने अपना टाइम एक साथ स्पेंड किया था, पर वांग यीबो को ये बात स्टार्टिंग से ही पता थी कि वो जियो जान को डिज़र्व नहीं करता है। जियो जान दूसरों के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा काइंड और थॉटफुल रहता है। जियो जान उससे किसी बेटर पर्सन को डिज़र्व करता है। वांग यीबो हमेशा जियो जान को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता था, पर जियो जान हमेशा अपने हस्बैंड की बहुत केयर करता था। वांग यीबो अपने स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लाइंड हो गया था और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो फालतू की बातों से डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि पीपल उन्हें किस तरह जज करेंगे। और तो और उसने झाओलिंग की बातों पर भी बिलीव कर लिया था कि जियो जान वांग यीबो को चीट कर रहा है। तब वांग यीबो बहुत ज़्यादा ड्रंक था और झाओलिंग ने उसके स्ट्रेस हार्ट का एडवांटेज ले लिया था। वांग यीबो ने उन बातों के लिए जियो जान को ब्लेम किया और अपने हस्बैंड को एक्सप्लेन करने का चांस भी नहीं दिया था। वांग यीबो सच में बहुत ज़्यादा स्टूपिड था। अगर वांग यीबो ऑनेस्टली बोले तो जब जियो जान ने उसे डिवोर्स देने से मना नहीं किया था तब वांग यीबो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था, पर उसमें जियो जान से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि वो यही डिज़र्व करता है।
क्योंकि वांग यीबो ने खुद ने इन सब चीज़ों को स्टार्ट किया था। इस डेविल ने उस एंजल को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। इसके बाद वांग यीबो घर के बाहर जाने लगता है। वो ज्यू जान से मिलना चाहता था और उसे कुछ बातें बताना चाहता था, पर वह ज्यू जान से बिल्कुल भी फॉरगिवनेस नहीं चाहता था, क्योंकि उसे खुद को पता था वो ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता और वो ज्यू जान को अब और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता था। अब बस वो सिर्फ एक चीज़ चाहता था, ज्यू जान से लास्ट टाइम बात करना। वांग यीबो अपने कार के पास खड़ा होता है और अपना मोबाइल निकाल कर ज्यू जान का नंबर डायल करने लगता है, पर ज्यू जान वांग यीबो का कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। ये देखकर वांग यीबो खुद से ही कहता है प्लीज़ पिकअप, और वो बार बार ज्यू जान का नंबर डायल किए जा रहा था। तभी वांग यीबो को एक वॉइस सुनाई देती है, यीबो। जब वांग यीबो टर्न होके देखता है तो वहाँ पर उनकी एक नेबर खड़ी थी। वो एक ओल्ड लेडी थी जिसे हर कोई ग्रैंड माँ कहता था। उन्होंने अपने हाथ में एक वेजिटेबल्स का बैग पकड़ा हुआ था। वांग यीबो उन्हें ग्रीट करता है, ग्रैंड माँ गुड इवनिंग। वो ओल्ड लेडी स्माइल करती हुई कहती है, यंग मैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग यीबो कहता है मैं यहाँ पर अपने पर। फिर वो थोड़ा सा स्टॉप होते हुए कहता है ज्यू जान से मिलने आया था। ये सुनते ही वो ग्रैंड माँ थोड़ी सी वरीड हो जाती हैं और कहती हैं, ओ डियर क्या तुम्हें मालूम नहीं है? मुझे तो लगा था तुम पूरे टाइम ज्यू जान के साथ ही होगे। वांग यीबो पूछता है क्यों, क्या हुआ है उसे? वांग यीबो के दोनों पाम्स स्वेटी होने लगे थे और अभी भी कोई भी वांग यीबो का कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। वो ग्रैंडमा कहते हैं 2 वीक्स पहले ज्यू जान को उसका ब्रदर हॉस्पिटल ले गया था। मैंने सुना था वहाँ पर बहुत सारा ब्लड था। ये सुनकर वांग यीबो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था और वो अपनी पैनिक वॉइस में पूछता है किस हॉस्पिटल में? ग्रैंडमा वांग यीबो को हॉस्पिटल का नेम बताती हैं और कहती हैं डियर मुझे तो लगा था तुम वहीं पर होगे। वांग यीबो को अब बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी था। वांग यीबो ग्रैंडमा से कहता है थैंक यू ग्रैंडमा, अब मैं वहीं जा रहा हूँ। इसके बाद वांग यीबो इमीडिएटली अपने कार में बैठता है और वहाँ से ड्राइव करके चला जाता है। अब वो एक और सेकंड लेट नहीं करना चाहता था। वांग यीबो किसी भी ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो नहीं कर रहा था। उसकी कार बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ चल रही थी। वो हाईवे पे हर कार को ओवरटेक कर रहा था और बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा था। वो अब बस जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था, क्योंकि वो वहाँ पर भी लेट नहीं होना चाहता था। उसका हार्ट शॉट कर रहा था। उसके दोनों पाम्स अभी भी बहुत ज़्यादा स्वेटी थे और उसने स्टीयरिंग व्हील को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था। वांग यीबो रोड पे बहुत ज़्यादा शार्प टर्न्स लेता है और तभी उसे हॉस्पिटल दिखता है। ये देखकर वांग यीबो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था, क्योंकि अब वो फाइनली ज्यू जान से मिलने वाला था और उसे वो इम्पोर्टेंट बात बताने वाला था। उसका हार्ट जॉय से फिल हो गया था। हैप्पीनेस की वजह से ऑलमोस्ट वो क्राई करने लगा था। पर तभी उसे अपने लेफ्ट साइड से बहुत लाउड हॉर्न सुनाई देता है। इससे पहले कि वांग यीबो कुछ समझ पाता, उसके लेफ्ट साइड से एक ट्रक बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसकी तरफ आ रहा था। उस ट्रक की लाइट की वजह से वांग यीबो वहीं पर ब्लाइंड हो गया था और वो अपने प्लेस पे फ्रोज हो गया था। वांग यीबो को अपने हार्ट में बहुत पेन फील हो रहा था और वो अपनी आंखें क्लोज करके खुद को इस एक्सीडेंट के लिए प्रिपेयर कर लेता है। वांग यीबो सोचता है कि एंड में अब वो ज्यू जान को वो इम्पोर्टेंट बात कभी नहीं बता पाएगा। लास्ट में वांग यीबो अपने मन में ही कहता है ज्यू जान मैं तुम्हें नहीं बता पाया, आई लव यू इन्फिनिटी माई एंजल। तो फ्रेंड्स वांग यीबो का तो यार एक्सीडेंट हो गया और वो ज्यू जान से ये बताना चाहता था कि वो अभी भी उससे प्यार करता है, पर वो ये बात ज्यू जान को नहीं बता पाया। एंड गाइस मैंने कुछ कमेंट्स रीड किए थे, उसमें लिखा था
कि इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वांगीबो जियोजान को डिज़र्व नहीं करता है। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जिसमें आप लोग वांगीबो से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। तो गाइस, अब आप लोग का क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड इस स्टोरी की गाइस हैप्पी एंडिंग है जैसे बाकी सारी स्टोरीज़ की होती है, क्योंकि मुझे सैड एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं वही स्टोरीज़ रीड करती हूँ जिनकी हैप्पी एंडिंग हो। एंड मैं वही स्टोरीज शेयर करती हूँ आप लोग के साथ जिनकी हैप्पी एंडिंग हो। तो एक्सीडेंट के बाद क्या होगा ये मैं आप लोग को कल बताऊँगी। इस स्टोरी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।